So hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover most important physics diagram that you should prepare for HSC board exam. तो ओवरऑल अगर हम फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो हमारे पास कई सारे डायग्राम्स है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट डायग्राम एंड सर्किटल डायग्राम, जिसमें से मैक्सिमम जो डायग्राम्स है वो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ ही पूछते हैं। यानी जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो वहाँ पर आपको उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको उन डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है। बट यहाँ पर मैं आपको उन डायग्राम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो स्पेशली आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है फॉर 2 to 3 मार्क्स। यानी यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ दिस, जहाँ पर आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसको अच्छे से लेबलिंग करना है। तो चलिए देखते हैं कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट यू शुड प्रिपेयर। तो सबसे पहले आपको आना है ऑन पेज नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स, जहां पर आपको एक डायग्राम मिलेगा रिलेटेड टू बैंकिंग ऑफ रोड यानी लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट। तो बेसिकली इस डायग्राम में हम करते क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि बैंकिंग ऑफ रोड के केस में लोअर स्पीड लिमिट यानी मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड को हमें मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हम फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इस डायग्राम में बताते हैं। देन अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 66 यानी चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन। तो इस चैप्टर से आपको एक डायग्राम मिलेगा रिलेटेड टू फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी का जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी सिंपल डायग्राम है, तो इसे आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट अब आपको आना है पेज नंबर 122 यानी चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एनर्जी ऑफ एसएचएम का डायग्राम दिया है। एनर्जी ऑफ एसएचएम में बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरीके से होते हैं उसका हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देन अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मिलेंगे जो आपको करने ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। तो अगर आप पेज नंबर 162 में देखोगे तो आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। अब इस डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इस डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के साथ भी आता है, यानी क्वेश्चन आंसर्स के साथ आता है रिलेटेड टू 3 to 4 मार्क्स। तो अगर आपको इस डायग्राम में ड्रॉ करने में या इसको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आने वाली वीडियोस में मैं इन डायग्राम्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस लाऊंगा, जहां पर मैं इन्हें कैसे कंस्ट्रक्शन करना है और किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा। देन नेक्स्ट डायग्राम जो इस चैप्टर से दैट इज ऑन पेज नंबर 169, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट इज YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डायग्राम, जहां पर बेसिकली हम ये बताते हैं कि इंटरफ्रेंस पैटर्न की वजह से किस तरीके से ब्राइट एंड डार्क का पैटर्न फॉर्म होता है। देन अब हम आते हैं पेज नंबर 174, जहां पर हमें एक डायग्राम मिलेगा रिलेटेड टू फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। जैसे कि हमें पता है कि स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब ये जो कोहेरेंट सोर्सेज है वो हमें सिर्फ एक ही सोर्स से चाहिए होता है। इसके लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द कोहेरेंट सोर्सेज। पहला मेथड है लोयड्स मिरर और दूसरा मेथड है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, जिसमें से फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का डायग्राम एग्जाम में आता है। लोयड्स मिरर का तो डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं है, बट फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अब हम आते हैं पेज नंबर 238 यानी चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपको एक डायग्राम मिलेगा दैट इज कॉल्ड MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये डायग्राम को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। अब जिनके पास पुरानी एडिशन की बुक होगी उनके पास ये डायग्राम होगा, और जो नई एडिशन की बुक आई है शायद से उसमें डायग्राम को चेंज किया है, तो आप उस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब हम आते हैं पेज नंबर 307 दैट इज चैप्टर नंबर 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमारे पास एक डायग्राम है रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 to 3 मार्क्स का डायग्राम बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है, राइट, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पेज नंबर 328 यानी चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यहाँ पर आपको एक डायग्राम मिलता है रिलेटेड टू एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है काफ़ी सिंपल डायग्राम है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की मैं बात करूं तो आपको फेरिस ब्लैक बॉडी का डायग्राम बहुत अच्छे से करके लेना है। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 14 में जो मैंने अभी बताया
एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चैप्टर नंबर 15 में जो हमने देखा भी एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ये 3 से 4 डायग्राम। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जो हमने देखा वो तीनों के तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, YDSC एंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो ये सारे डायग्राम आपको करने हैं। अब ये डायग्राम का बेनिफिट ये है कि अगर आप इन्हें कर लेते हो तो ये क्वेश्चन एंड आंसर के साथ भी आ सकते हैं या इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, तो आप दोनों में इसका आपको फायदा मिलेगा। देन लास्ट अब हम देखते हैं पेज नंबर 352 यानी चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कई सारे सर्किट डायग्राम्स गिवन हैं, लेकिन इसमें से जो सोलार सेल का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सोलार सेल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, तो इसे भी आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो ओवरऑल दिस आर द टॉप 10 डायग्राम्स दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर HSC बोर्ड एग्जाम। वैसे तो देखें तो कई सारे डायग्राम्स गिवन है, लेकिन वो सारे डायग्राम्स विद क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको उन डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम्स बताए हैं, इन डायग्राम्स को बनाने में या समझने में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आने वाली वीडियो से मैं क्या करूँगा, इन डायग्राम को ड्रॉ करके इनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके लिए ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा।